आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे देश भर की तमाम बड़ी और काम की खबरों के साथ ही भारत सरकार की ओर से लिए गए कुछ महत्वपूर्ण फैसलों, जारी किए गए कुछ नए नियमों की। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों को आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्री, 4,000 रुपए तक सस्ती पड़ेगी कारें। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही किसान ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब केसीसी रिव्यू के लिए अपने जाना होगा बैंक ब्रांच, घर बैठे ही आप कर सकेंगे अप्लाई। क्या है पूरी खबर, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर सीबीएसई के छात्र छात्राओं के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर बैंक खाताधारकों के लिए एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर टेलीग्राम का यूज करने वाले लोगों के लिए आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लगवाने वाले लोगों के लिए भी आज एक जरूरी महत्वपूर्ण खबर है, बताएंगे आपको आगे इस अपडेट में। साथ ही कोरोना कर्फ्यू और लॉकडाउन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बड़ी खबरें हैं, बताएंगे एक करके इस अपडेट में। साथ ही आज की तमाम बड़ी और कम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की, तो वैक्सीन पर बड़ी खुशखबरी, 4 और भारतीय कंपनियां अक्टूबर नवंबर में शुरू कर देगी प्रोडक्शन। कोरोना वैक्सीन को लेकर एक बड़ी जानकारी सामने आई है। देश में 4 और भारतीय फार्मा कंपनियां एंटी कोरोना वैक्सीन प्रोडक्शन शुरू करने जा रही है। ये कंपनियां अक्टूबर नवंबर तक प्रोडक्शन शुरू कर देगी। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खुद यहाँ पर संसद में जानकारी यहाँ पर दी है। वही प्रोडक्शन में तेजी आने के साथ ही यहाँ पर देश में वैक्सीन की उपलब्धता बढ़ेगी और कोरोना महामारी से लड़ाई में वैक्सीनेशन एक कारगर कदम है। वही राज्यसभा में मंगलवार को यहाँ पर मांडविया ने बताया कि देश में अब तक 47 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज यहाँ पर लगाई जा चुकी है। केंद्र सरकार की कोशिश है कि पूरे देश में जल्द से जल्द वैक्सीनेशन का काम पूरा कर लिया जाए। उन्होंने बताया है कि प्राइवेट अस्पतालों में अभी भी यहाँ पर 7 या 9% वैक्सीन बिना इस्तेमाल पर यहाँ पर पड़ी है, जिसका इस्तेमाल सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर पर किया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वाले लोगों के लिए राहत की खबर, इलेक्ट्रिक व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ है फ्री, से 4,000 रुपए तक सस्ती पड़ेगी कारें। देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल बढ़ाने की दिशा में सरकार ने मंगलवार को बड़ा कदम उठाया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने बैटरी से चलने वाली गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करने और रिन्यूअल के लिए कोई भी शुल्क न लेने की घोषणा की है। मंत्रालय ने कहा है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के नए रजिस्ट्रेशन मार्क जारी करने के लिए भी कोई भी शुल्क यहाँ पर नहीं लिया जाएगा। वही ऑटोमोबाइल डीलरों के संगठन FADA के अध्यक्ष ने बताया है कि सरकार के इस फैसले से ई स्कूटर या फिर बाइक खरीदने की लागत कम से कम यहाँ पर इसमें 1,000 रुपये की कमी हो जाएगी, यानी सस्ती 1,000 रुपये सस्ती हो जाएगी। वही इलेक्ट्रिक कारें खरीदने वाले ग्राहकों को भी यहाँ पर 4,000 रुपये का फायदा होगा। वही केंद्र सरकार के बाद अब राज्यों ने भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देना शुरू कर दिया है। बीते 1 महीने से 3 बड़े राज्यों ने इसकी घोषणा यहाँ पर की है, जबकि 20 राज्य पॉलिसी तैयार यहाँ पर कर रहे हैं। जिन राज्यों में इंसेंटिव देना शुरू किया है वहाँ EV की कीमतें 40% तक भारी भरकम यहाँ पर कमी देखने को मिल रही है। वही जुलाई की शुरुआत में केंद्र ने यहाँ पर फास्टर ऑपरेशन एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल FAME 2 स्कीम की अवधि 2 साल बढ़ाकर 31 मार्च 2024 तक कर दी है। पहले ये स्कीम अप्रैल 2022 को खत्म होने वाली थी। अब राज्य सरकारें भी अपने अपने स्तर पर लोगों के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने आसान बना रही है। बीते 1 महीने से महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान ने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल इंसेंटिव पॉलिसी की घोषणा यहाँ पर की है। अब बात करते हैं अगली खबर की, तो केरल में राज्य सरकार ने दी है लॉकडाउन में छूट, अब 6 दिन खुलेगी अधिकतर दुकानें, नई गाइडलाइन हुई है जारी। केरल सरकार ने बुधवार को कोविड-19 के प्रसार को देखते हुए राज्य में लगाए गए लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने का ऐलान किया है। स्वास्थ्य मंत्री ने इसको लेकर केरल विधानसभा में एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि मौजूदा स्थिति और टीकाकरण की रफ्तार को देखते हुए दुकानों को 6 दिन तक खोलने की अनुमति दी जाएगी। यहाँ दुकानें सुबह 7 से रात 9 बजे तक खोली जाएगी। वह स्वास्थ्य मंत्री ने यह भी कहा कि कुछ जगहों पर स्थिति को देखकर यहाँ पर दुकानें यहाँ पर खोल दी जाएंगी, यानी कुछ जगहों पर स्थित दुकानों के लिए ट्रिपल लॉकडाउन होगा। जहाँ एक हफ्ते में 1,000 आबादी में से 10 से अधिक यहाँ पर संक्रमित होते हैं, वहाँ पर ट्रिपल लॉकडाउन होगा। वह स्वास्थ्य मंत्री ने आगे बताया कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस और 22 अगस्त ओणम के दिन भी लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील रहेगी। हालांकि मंत्री ने दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से त्योहार पर भीड़ से बचने और अपने परिसर में सामाजिक दूरी सुनिश्चित करने के लिए विशेष व्यवस्था करने का आग्रह यहाँ पर किया गया है। वही इसे देखते हुए राजनीतिक, सामाजिक और यहाँ पर सांस्कृतिक समारोह कितने लोग जा सकेंगे, इसको लेकर भी एक बैठक होगी। वही शिक्षा यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री ने आगे कहा है कि लोगों को इसके क्षेत्र और स्थान को देखते हुए पूजा स्थलों का दौरा यहाँ पर करना चाहिए। अधिकतम 40 लोग पूजा स्थल पर जा सकेंगे, जो आमतौर पर विशाल होते हैं, जबकि 20 लोग शादी और अंतिम संस्कार में शामिल हो सकते हैं, ये सरकार की ओर से कहा गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो CBSE के 10वीं बोर्ड का रिजल्ट हो चुका है घोषित, 99.04% विद्यार्थी हुए सफल।
केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 10वीं बोर्ड का रिजल्ट इस बार 99.04% विद्यार्थी इसमें सफल रहे। वहीं जारी नतीजों में छात्राओं का परिणाम 99.24% रहा है, जबकि छात्राओं का यहाँ पर 98.90% यहाँ पर ये रहा है। वही दिव्यांग श्रेणी का छात्रों का नतीजा भी यहाँ पर 99.44% रहा है। इस बार 57,824 विद्यार्थियों ने 95% से अधिक नंबर प्राप्त किए हैं। साथ ही 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंटों ने 90 से 95% के बीच में यहाँ पर नंबर यहाँ पर मिले हैं। वे पिछले साल 95 से अधिक अंक लाने वाले छात्र 2.23% यहाँ पर थे, जबकि इस वर्ष 2.76% है। वे नतीजों के मुताबिक इस बार 16 में से 12 जोन के नतीजे 99% से ज्यादा है। वहीं कोरोना की दूसरी लहर के कारण परीक्षा रद्द हो जाने के बाद वैकल्पिक मूल्यांकन के आधार पर नतीजों का ऐलान किया गया। वहीं मेरिट लिस्ट या फिर मेरिट सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं। वे कुल नतीजे पिछले बार 51.46% रहे थे, जिसमें 7% अभी सुधार हुआ है। सीबीएसई परीक्षा नियंत्रक संयम भारद्वाज ने कहा है कि विभिन्न स्कूलों के 16,739 छात्रों का रिजल्ट यहाँ पर रोका गया है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। तो एसबीआई के किसान ग्राहकों के लिए खुशखबरी, अब केसीसी के रिव्यू के लिए नहीं जाना होगा ब्रांच, घर बैठे ही कर सकेंगे आप अप्लाई। भारतीय स्टेट बैंक के किसान ग्राहकों के लिए अच्छी खबर निकल कर आई है। दरअसल बैंक ने घोषणा की है कि अब जिन किसान ग्राहकों के पास एसबीआई का किसान क्रेडिट कार्ड है, उन्हें यहाँ पर किसान क्रेडिट कार्ड रिन्यू के लिए अब बैंक ब्रांच नहीं जाना पड़ेगा। वे घर बैठे ही योनो ऐप के माध्यम से केसीसी यहाँ पर जो किसान क्रेडिट कार्ड है उसको रिव्यू यहाँ पर करने के लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकेंगे। वे अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट के माध्यम से एसबीआई ने ये घोषणा की है। वही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने ट्वीट में कहा है कि अपने घर से केसीसी रिव्यू और भारतीय स्टेट बैंक के किसान ग्राहक अब बैंक ब्रांच आए बिना ही केसीसी रिव्यू के लिए आवेदन कर सकते हैं। बैंक ने आगे ये भी कहा है कि आप भारतीय स्टेट बैंक के साथ किसान क्रेडिट कार्ड खाते का रिव्यू अब ब्रांच जाए बिना ही यहाँ पर ऑनलाइन ही घर बैठे कर सकते हैं। किसानों के लाभ के लिए एसबीआई 5 साल की अवधि के लिए किसान क्रेडिट कार्ड अकाउंट की पेशकश करता है। क्रेडिट कार्ड की जो क्रेडिट राशि में 10% वार्षिक वृद्धि यहाँ पर रहती है, लेकिन ये सालाना रिव्यू पर यहाँ पर निर्भर करती है। बैंक के अनुसार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत 3 लाख रुपए तक पर ब्याज दर 7% और 3 लाख रुपए से अधिक पर ब्याज दर क्या होगी, यह वक्त पर तय यहाँ पर किया जाता है। वही 3 लाख रुपए तक की राशि को यहाँ पर समय चुकाने वालों पर ब्याज में 3% की सब्सिडी यहाँ पर मिलती है। वही किसान क्रेडिट कार्ड के 70 वर्ष से कम आयु के उधारकर्ता और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना द्वारा इंश्योर्ड यहाँ पर होता है। प्रधानमंत्री फसल बीमा भी यहाँ पर योग्य फसलों को कवर करती है। सभी पात्र को केसीसी उधारकर्ता के रूबे कार्ड के लिए यहाँ पर वो पात्र है। वही 45 दिनों में एक बार कार्ड यहाँ पर एक्टिवेट किए जाने पर रूबे कार्ड धारकों के लिए 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा इसमें मिलता है। बात करते हैं अगली खबर की। तो उत्तर प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए खुशखबरी, जुलाई 2021 से मिलेगा डीए और डीआर का भुगतान। उत्तर प्रदेश में करीब 28 लाख सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स महंगाई भत्ता यानी डीए और महंगाई राहत यानी डीआर मिलने की आस लगाए हैं। वही कोरोना संकट आने के बाद यह भुगतान यहाँ पर रुका हुआ है। वही कोरोना के संकट आने के बाद यह भुगतान रुका हुआ है। केंद्र सरकार ने इस पर रोक लगाई थी। अब कर्मचारियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इन कर्मचारियों और पेंशनरों को जुलाई से महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों जुड़कर कुल यहाँ पर 28% देने के प्रस्ताव को मंजूरी के लिए प्रदेश वित्त विभाग ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास यहाँ पर मंजूरी का यहाँ पर भेज दिया है। वही सीएम की मंजूरी मिलते ही जुलाई की अवधि से 28% डीए और डीआर का भुगतान यहाँ पर होने लगेगा। वही कोरोना महामारी के काल में जनवरी 2020, जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में डीए और डीआर बढ़ाने पर केंद्र की मोदी सरकार ने यहाँ पर रोक लगाई थी। वही कर्मचारियों को उस वक्त 17% के हिसाब से डीए और डीआर का भुगतान हो रहा था। वही प्रदेश की योगी सरकार ने उस समय केंद्र सरकार के फैसले को यूपी में लागू किया था। वही यूपी के कर्मचारियों और पेंशनरों को 17% के हिसाब से ही यहाँ पर भुगतान भुगतान पा रहे हैं। वही केंद्र सरकार ने डीए और डीआर में वृद्धि पर लगी रोक को हटाते हुए सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जुलाई से 28% की दर से भुगतान करने का फैसला किया है। वह केंद्र सरकार के कर्मचारियों को भी 17% डीए और प्लस यहाँ पर डीआर का भुगतान यहाँ पर हो रहा था। इस बार इसे यहाँ पर 17% में 11% और जोड़ा दिया गया और यहाँ पर 28% कर दिया गया है। जनवरी 2020 और जुलाई 2020 और जनवरी 2021 में जो भुगतान नहीं हो सका उन सबको मिलाकर 11% यहाँ पर वृद्धि की गई है। बात करते हैं अगली खबर की। तो आईफोन यूजर्स के लिए खुशखबरी, व्हाट्सएप पर आया ऐसा फीचर जिसका बेसब्री से आईफोन यूजर्स कर रहे थे इंतजार। अगर आप भी व्हाट्सएप का इस्तेमाल आईफोन पर करते हैं तो आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि इंस्टेंट मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप ने अपने यूजर्स के लिए व्यू वंस फीचर को रोल आउट यहाँ पर कर दिया है। इस फीचर्स की मदद से आप ऐसे फोटो और वीडियो को भेज सकते हैं जिसे एक बार ही यहाँ पर देखा जा सकता है।
ये फीचर पहले यहाँ पर सिर्फ बीटा टेस्टिंग और एंड्रॉइड यूजर्स के लिए उपलब्ध था, लेकिन अब इसे iOS यूजर्स के लिए भी रोल आउट यहाँ पर कर दिया गया है। वही व्हाट्सएप व्यू वंस फीचर की टेस्टिंग काफी समय से यहाँ पर कर रहा था, अब इसे सभी यूजर्स के लिए रोल आउट कर दिया गया। ये फीचर स्नैपचैट से यहाँ पर एम्पॉयर्ड है, जिसमें यूजर्स को सिर्फ एक बार फोटो या फिर वीडियो देखने का मौका मिलता है, उसके बाद ये अपने आप यहाँ पर डिलीट हो जाता है। इस फीचर का इस्तेमाल करते हुए जैसे ही आप अपने किसी जानने वाले व्यक्ति को फोटो या फिर वीडियो भेजेंगे तो ये ओपन करने के बाद तुरंत यहाँ पर डिलीट यहाँ पर हो जाएगा, यानी फोन से गायब हो जाएगा। इसके साथ ही जिसमें वो रिसीवर मैसेज ओपन करेगा, सेंडर के पास ओपनेट का मैसेज यहाँ पर आ जाएगा, जिसका मतलब है कि इस फाइल को ओपन कर लिया गया है। बात करते हैं अगली खबर की, तो पीएनबी इस खास सेविंग स्कीम पर दे रहा है 7.4% ब्याज, सिर्फ 1,000 रुपए से आप कर सकते हैं निवेश। देश के दूसरे सबसे बड़े सरकारी बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अपने सीनियर सिटीजन ग्राहकों के लिए खास स्कीम यहाँ पर बैंक लेकर आया है। अन्य बैंकों की तरह पीएनबी भी अपने ग्राहकों के लिए सेविंग अकाउंट स्कीम का फायदा देता है। वही पीएनबी में सीनियर सिटीजन के लिए कई स्कीमें हैं जो सरकार समर्थित है, और यहाँ पर वरिष्ठ नागरिकों के लिए इसका यहाँ पर फायदा मिलेगा, यानी वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्कीमें हैं। वही इन स्कीम से एक यहाँ पर पीएनबी सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम है। वही बैंक स्कीम के जरिए वरिष्ठ नागरिकों को निवेश का विकल्प यहाँ पर देता है। खासकर रिटायर्ड लोग इस स्कीम में यहाँ पर फायदा उठा सकते हैं, यानी रिटायर्ड लोग इस स्कीम का बेहतर फायदा उठा सकते हैं। वही स्कीम के कई फायदे यहाँ पर सबसे अहम है ब्याज दर, यानी वरिष्ठ नागरिकों की सेविंग्स पर पीएनबी अच्छा खासा ब्याज देता है। इस स्कीम का फायदा उठाकर वरिष्ठ नागरिक कम पैसों पर बड़ा रिटर्न पा सकते हैं। वही पीएनबी इस बारे में यहाँ पर ट्विटर पर ट्वीट करके भी यहाँ पर जानकारी दी है। ब्याज दर हर तिमाही से पहले सरकार सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम के लिए ब्याज दर का ऐलान करती है। वह पंजाब नेशनल बैंक फिलहाल इस स्कीम में जमा राशि पर 7.4% ब्याज यहाँ पर दे रहे हैं। चलिए बात करते हैं अगली खबर की, तो भारत में फिर डरा रहे हैं कोरोना आंकड़े। 24 घंटों में कोरोना के 42,725 नए मामले हैं सामने। देश में कोरोना संक्रमण के नए मामले पाए जाने में उतार चढ़ाव का क्रम जारी है। वही कल जहां 6 दिन बाद संक्रमण के मामले 30,000 तक पहुंच गए थे, वही आज यहां पर नए मामले 42,000 के आसपास यहां पर आए हुए। 24 घंटों में 42,725 नए मामले सामने आए हैं। वही 36,000 से अधिक लोग ठीक भी हुए हैं। इस समय अवधि में 562 लोगों की मौत हुई है। वही कुल मामलों की संख्या 3,17,00,000 पार हो चुकी है। वही यहाँ पर उभरने वालों की संख्या भी 3,09,00,000 पार हो चुकी है। वही 4,25,000 से अधिक लोगों की भारत में मौत हो चुकी है। देश में फिलहाल 4,10,000 के आसपास एक्टिव केस है। वही बात टीकाकरण की करें तो अब तक भारत में 48 करोड़ के आसपास लोगों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है, यानी 48 करोड़ से अधिक लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जिसमें 62,63,000 के आसपास लोगों को कल यहाँ पर कोरोना की वैक्सीन 24 घंटों में दी गई है। वही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि 18 से 44 आयु वर्ग के 29 करोड़ के आसपास लोगों को कोरोना की पहली खुराक दी गई है। इस वर्ग के 3,87,00,000 लोगों को भी दूसरी खुराक भी दी गई है। वैसे मंत्रालय ने कहा है कि टीकाकरण के तीसरे चरण की शुरुआत के बाद अब इस आयु वर्ग में 37 राज्य और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश के कुल यहाँ पर 16,34,00,000 लोगों को पहले कोरोना के पहले टीके की खुराक और कुल यहाँ पर 58,23,000 लोगों को खुराक यहाँ पर दी गई है। वही मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों को टीके का जो आंकड़ा है वो 1 करोड़ से ज्यादा यहाँ पर हो गया है। वे मंत्रालय ने कहा है कि आंध्र प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, झारखंड, केरल, तेलंगाना, हिमाचल प्रदेश और ओडिशा, पंजाब और उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल में 18 से 44 आयु वर्ग के 10 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को कोविड-19 रोधी टीका है उसकी खुराक यहाँ पर दी जा चुकी है। वही देश में अलग अलग राज्यों में मामलों में यहाँ पर किन राज्यों में बढ़ोतरी हो रही थी, किन राज्यों में मामलों में यहाँ पर गिरावट, यहाँ पर कुछ राज्यों में गिरावट भी हो रही है। सबसे ज्यादा मामले केरल से सामने आ रहे हैं। केरल में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में यहाँ पर सामने आए हैं। इसके अलावा यहाँ पर कुछ राज्यों में मामले यहाँ पर कम भी हुए हैं। वही देश में कोरोना के नए मामलों की बात करें तो केरल में सबसे ज्यादा मामले पिछले 24 घंटों में आए हैं। बात करते हैं अगली खबर की, तो यूपी, बिहार, कश्मीर, हिमाचल सहित देश के कई राज्यों में हो सकती है बारिश। मध्य प्रदेश में बाढ़ से हालात हुए हैं खस्ता। देश के कई हिस्सों में भी मानसून का असर जारी है। कई इलाकों में भारी बारिश के चलते बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है और आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वही आज उत्तरी पश्चिम मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी बंगाल कुछ हिस्सों और बिहार के कुछ हिस्सों और सिक्किम के अलग अलग हिस्सों और जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में कुछ इलाकों में तेज तो कुछ इलाकों में भारी बारिश के आसार है। वही स्काईमेट वेदर की एक रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुछ हिस्सों और पूर्वी उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा, तटीय कर्नाटक और केरल, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, विदर्भ के कुछ हिस्सों, छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों और ओडिशा और पूर्वोत्तर भारत के 2 स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।
वह मौसम विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश और दिल्ली, पूर्वी मध्य प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, ओडिशा के कुछ हिस्सों और दो स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश यहाँ पर होने की संभावना है। वहीं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, लक्षद्वीप में भी छटपुट बारिश की संभावना है। इधर उत्तर प्रदेश के अंदर कल भी यहाँ पर बारिश का दौर जारी रहा। वही उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश यहाँ पर हुई है। वही कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ी है। वही मौसम विभाग के अनुसार कल यहाँ पर मौसम विभाग ने जानकारी दी है कि कल राज्य के मुख्य रूप से तालबेहाट में 21 सेंटीमीटर बारिश हुई है। इसके अलावा झांसी में 12 सेंटीमीटर और ललितपुर में 9 सेंटीमीटर और गोरखपुर में 5 सेंटीमीटर और झांसी में 4 सेंटीमीटर बारिश दर्ज की गई है। इसके अलावा देवरिया में 3 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। वही राज्य में अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और बस्ती में वेनेजुएला में यहाँ पर दर्ज किया गया है, जबकि सबसे कम तापमान झांसी में दर्ज किया गया है 23 डिग्री। वही मौसम विभाग ने 6 अगस्त तक राज्य के कई इलाकों में बारिश की संभावना यहाँ पर जताई, यानी गरज चमक के साथ बारिश इन इलाकों में यहाँ पर हो सकती है।